मित्रों नमस्ते। जय गायत्री स्वस्तिक शिक्षण संकुल ऑनलाइन वीडियो में आपनु स्वागत है। तो विद्यार्थी मित्रों आज आपणे धोरण 7 नी अंदर विषय है हिंदी और काव्य है आपणो 5मो हिंद देश के निवासी। तो विद्यार्थी मित्रों तमे पार्ट 1 में काव्य और शब्दार्थ लखी दीधा हशे और पार्ट 2 में अभ्यास और स्वाध्याय पण लखी दीधुं हशे। तो हवे जोईए आपणे स्वाध्याय पोथी। तो स्वाध्याय पोथी पेज नंबर 25 पर आपने काव्य आपेलू है हिंद देश के निवासी। जो काउंस में आप्યું છે कविता। तो विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 1 आपणे जोईए। तो प्रश्न 1 है एमां जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रमशः चौरस क्रमशः अक्षर चौरस में लिखिए। तो अहीं आपणे चौरस में लखवानुं छे। तो विद्यार्थी मित्रों तमे जुओ तो आपणे पहलू जोईए फूलों की माला में क्या किया जाता है। फूलों की माला में क्या किया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों शू करवामां आवे छे फूलोनी माळानुं। तो के जुओ ए डाला, बी पीरोया, सी गुथा के डी मथा। तो विद्यार्थी मित्रों शू आवशे। तो एनी अंदर आवशे बी। माळा ने अंदर आपणे फूलों ने पोरवीए छीए बराबर। तो एमां आवशे बी। तो पीरोया तो अहीं आपणे ऑप्शन छे बी ए लखीशुं। तेना पछी जो विद्यार्थी मित्रों बीजू कोयल की क्या निराली होती है। तो जो एमां आवशे ए पूंछ, बी चोंच, सी जाति, डी कूक। तेमां आवशे कोयल की कूक बराबर। तो आवशे डी। अहीं आपणे चौरस में डी लखीशुं। तेना पछी जुओ त्रीजी किसकी आवाज को टेर कहते हैं। ए पपीहा, बी तोता, सी बुलबुल के डी सारस। एमां आवशे ए पपीहा। पछी जो विद्यार्थी मित्रों हवे आपणे जोईए प्रश्न 2। प्रश्न 2 है सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ति कीजिए। एमां 1 पंछियों की बोलियां अलग अलग होती है लेकिन अ राग एक है, ब राग कर्कश है, क राग मधुर है। तो शू आवशे विद्यार्थी मित्रों अ आवशे राग एक है। बीजू छे पंथ है निराले। अ सबकी मंजिलें अलग अलग है, ब मंजिलें सबकी मुश्किल है, क सबकी मंजिलें तो एक है। तो विद्यार्थी मित्रों शू आवशे सबकी मंजिल तो एक है એટલે क आवशे बराबर। तेना पछी त्रीजू जो हिंद देश के निवासी एमां आवशे अ लड़ते झगड़ते हैं, ब सभी जन एक है, क सभी दुर्जन है। एमां आवशे विद्यार्थी मित्रों ब सभी जन एक है। तेना पछी जुओ त्रीजू प्रश्न 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जग्या पूरवानी छे। तो विद्यार्थी मित्रों पहले खाली जग्या जो रंग रूप वेश खाली जग्या चाहे अनेक है। एमां आवशे भाषा। बीजू छे कोयल की खाली जग्या न्यारी, पपीहे की खाली जग्या प्यारी। एमां आवशे कोयल की कूक अने पपीहे की टेर बराबर। जो काव्य आवड़शे तो तमने खाली जग्या आवड़शे। पछी जो विद्यार्थी मित्रों त्रीजी खाली जग्या मिल गई खाली जग्या में हुई सब एक है। तेमां आवशे सागर। चौथी खाली जग्या पंथ है निराले सबकी खाली जग्या तो एक है। तेमां आवशे मंजिल। पांचमू खाली जग्या फूल गूंथे माला में एक है। तेमां आवशे प्यारे प्यारे। छठू छे गा रही खाली जग्या बुलबुल राग मगर एक है। एमां आवशे तराना। तो विद्यार्थी मित्रों हूँ तमने कहूँ छूँ कि काव्य तमारे मोढे करवानुं ज छे। तेना पछी जुओ हवे जोईए प्रश्न 4 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों एमां प्रश्न 1 छे। तो जुओ सभी नदियाँ कब एक होती है। जवाब लखीशुं सभी नदियाँ जब सागर में मिलती है तब एक होती
है। बीजू छे सभी धर्मों का सार क्या है, तो आपणे लखवानुं सभी धर्मों का सार ईश्वर एक ही है, उसके नाम अलग अलग है। तेना पछी जो विद्यार्थी मित्रों त्रीजू, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं है, तो जवाब लखीशुं हिंदवासियों के रंग, रूप, वेश और भाषा में विविधताएं है। चौथुं, माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए है, तो आपणे जवाब लखीशुं माला में बेला, गुलाब, जूही, चंपा और चमेली के फूल एक रूप हुए है। पांचवुं, कौन कौन सी नदियाँ सागर में मिलती है, तो आप लखीशुं गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदियाँ सागर में मिलती है। छठुं, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है, जवाब लखवानो विद्यार्थी मित्रों, नदियों से हमें एकता का संदेश मिलता है। हवे जोईए आगळ प्रश्न 5। तो विद्यार्थी मित्रों जुओ 5मा प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। मुद्दासर उत्तर आपणे लखवाना छे। पहलो प्रश्न जुओ, हमारे देश की क्या विशेषता है, तो आपणे जवाब लखीशुं विविधता में एकता हमारे देश की विशेषता है। हमारा रहन सहन, पहनावा, भाषा और धर्म भिन्न भिन्न होने पर भी हम सब में एकता है, यह हमारे देश की विशेषता है। तेना पछी जो बीजू, हिंद देश के निवासी किस प्रकार एक है, तो जो विद्यार्थी मित्रों जवाब, तरह तरह के रूप रंग वाले फूल माला में गूंथने पर एक हो जाते हैं। तरह तरह के पंछियों के बोलने का राग एक सा होता है। भिन्न भिन्न नदियाँ सागर में मिलकर एक हो जाती है। सभी धर्मों का सार एक ही है। उसी प्रकार हिंद देश के सभी निवासी एक है। पछी विद्यार्थी मित्रों आगळ जोईए तो जुओ त्रीजो छे, पंछियों के द्वारा कवि क्या कहते हैं, तो आपणे लखीशुं पंछियों के द्वारा कवि कहते हैं कि पंछियों की आवाज़ अलग अलग है मगर राग एक है। उसी तरह भारत की विविध जाति धर्म के लोग एक है। पछी जो विद्यार्थी मित्रों चौथो सवाल, हमारे देश में विविधता में एकता कैसे है, आपणे जवाब लखीशुं विद्यार्थी मित्रों माला के। तो जो विद्यार्थी मित्रों जोईए आपणे, माला के भिन्न भिन्न फूल होकर भी माला में एक बन जाते हैं। नदियाँ समुद्र में मिलकर एक हो जाती है। उसी तरह हमारे देश के विविध धर्म, रंग, रूप, जाति और वेश के लोग भी मिलजुल कर रहते हैं। इस तरह हमारे देश में विविधता में एकता के दर्शन होते हैं। प्रश्न 6 जुओ, काव्य पंक्तिओं का भावार्थ समझिए। तो विद्यार्थी मित्रों काव्य पंक्ति छे एनो भावार्थ आपणे અહીં समझवानो छे અને નીચે લખવાનો છે। એમાં પહેલું જો, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो एमां જોઈએ विद्यार्थी मित्रों जो આવી રીતે તમારે પેરેગ્રાફ પાડીને જવાબ લખવાનો। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि कहते हैं कि भारत में रहने वाले लोगों के रंग, दिखावा, पहनावा और भाषाएं अलग अलग है, फिर भी सब हिंदुस्तानी एक है। तो विद्यार्थी मित्रों આવી રીતે भावार्थ समझावानो। तेना पछी बीजो जोईए, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। तो विद्यार्थी मित्रों आमा पण जो तमारे पेरेग्राफ पाड़ी अने लखवानुं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हमारे यहाँ कई धर्म है, फिर भी सभी धर्मों का सार
एक है। हमारे यहाँ कई संप्रदाय के लोग रहते हैं। इन सभी लोगों का ध्येय एक ही है। હવે જો પ્રશ્ન 7 કાવ્ય પંક્તિઓ પૂર્ણ કીજીએ। એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો કાવ્ય પંક્તિ તમારે પૂરી કરવાની છે, એટલા માટે જ કહું છું કે કાવ્ય તમારે મોઢે કરવાનું છે। એમાં પહેલું જુઓ ગંગા યમુના, તો આ કાવ્ય પંક્તિ તમને મોઢે આવડતી હોવી જોઈએ। તો જો ગંગા यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई सागर में हुई सब एक है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। बीजी पंक्ति छे बेला गुलाब जूही चंपा चमेली प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी पपीहे की डेर प्यारी गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। अब विद्यार्थी मित्रों प्रश्न જોઈએ 8 निम्नलिखित शब्दों में से जो समानार्थी शब्द नहीं है उन पर गोल कीजिए और समानार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીં વિદ્યાર્થી મિત્રો એકમાં જુઓ 3 શબ્દો આપેલા છે, એમાં જે સમાનાर्थी શબ્દ નથી એને ફરતે રાઉન્ડ કરવાનું। તો જો પંથ, પેર, રાસ્તા, તો પેર છે એ સમાનાર્થી શબ્દ નથી એટલે તમારે અહીં રાઉન્ડ કરવાનું। હવે આપણે पंथ અને रास्ता બંને શબ્દ પરથી વાક્ય બનાવીશું। पंथમાં જુઓ हमारा पंथ निराला है। रास्ता, रास्ता कभी भी रुकता नहीं। હવે જો વિદ્યાર્થી મિત્રો બીજું છે પુષ્પ, ફૂલ, કાંટા। એમાં કાંટા શબ્દ છે એની ફરતે આપણે રાઉન્ડ કરીશું। પુષ્પ પરથી વાક્ય બનાવીશું गुलाब का पुष्प सुंदर होता है। फूल बगीचे में फूल थे। પછી ત્રીજું જો જન, માનવ, સ્ત્રી, તો સ્ત્રી છે એ સમાનાર્થી શબ્દ નથી એટલે એની ફરતે રાઉન્ડ કરીશું। હવે જુઓ જન પરથી આપણે વાક્ય બનાવીશું भारत के सभी जन एक है। मानव, मानव को ईश्वर ने बुद्धि दी है। पछी छे प्रश्न 9 निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो विद्यार्थी मित्रों एमां जो અહીં આપણને વાક્ય છે એ આડાવળી આપેલું છે, તો આપણે એને વ્યવસ્થિત રીતે લખવાનું છે। तो जो वाक्य केवुं छे तरफ फूलो रहना हंसते चाहिए की, तो आपणे वाक्य बनावीशुं फूलों की तरह हंसते रहना चाहिए। बीजू छे हे होती नदियाँ कब सभी एक, वाक्य थशे सभी नदियाँ कब एक होती है। त्रीजू छे भारत निवासी है हम के देश, एमां आवशे हम भारत देश के निवासी है। હવે આવશે પ્રશ્ન 10। तो विद्यार्थी मित्रों जुओ प्रश्न 10 निम्नलिखित शब्दों के पर्याय वांचिए यानी कि समानार्थी शब्द लिखिए। तो આપણે સમાનાર્થી શબ્દો જોઈએ। પેલું છે મનુષ્ય એટલે કે ઇન્સાન, બીજું નદી એટલે સરિતા, ત્રીજું છે સાગર તો કે મનુષ્ય, ચોથું છે પંથ यानी कि रास्ता, પાંચમું છે ગુલાબ गुल, छठું છે फूल तो पुष्प। तेना पछी छे प्रश्न 11 निम्नलिखित शब्दों के विलोम यानी कि विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पेलू छे अपना तो पराया, बीजू छे धर्म एटले अधर्म, त्रीजू छे देश तो परदेश, चौथुं छे एक तो अनेक। पछी जो विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 12 निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलिए। बराबर एमां छे नदी तो नदिया, तराना तो तराने, सालामां सालाए अने फूलमां छे फूल। बराबर फूलनुं फूल ज आवशे। तेना पछी 13मो प्रश्न जोईए निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। एमां आवशे तराना एटले गीत, सागर एटले समुद्र, बेला एटले मोगरा अने मंजिल एटले ध्येय। हवे जो विद्यार्थी मित्रों प्रश्न 14 निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए जे तमने आवड़तुं ज हशे। एमां शब्दों जुओ यमुना, गंगा, कावेरी, बुलबुल,
અનેક, સાગર, કોયલ, મનસીલ આ બધા શબ્દો આપેલા છે, જેને આપણે શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવવાના છે. પહેલું આવશે અનેક, પછી કાવેરી, પછી કોયલ, પછી ગંગા, પછી બુલબુલ, પછી મંઝિલ, પછી આવશે યમુના અને છેલ્લે આવશે સાગર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું તમને PDF દ્વારા આ સ્વાધ્યાય પોથી છે મોકલી આપીશ, જે તમારે સારા અક્ષરે લખવાની છે. PDFમાંથી જોઈને. જય ગાયત્રી.